ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत की चौकी कैसे उठाई जाती है। तो देखिए, हरतालिका तीज का व्रत करने के बाद अगले दिन चौकी उठाई जाती है। अगले दिन सुबह हमें चौकी उठानी होती है। तो व्रत हम कर लेंगे, उसके बाद हम शाम को पूजन करेंगे, पूरी रात चौकी वहीं पर रहेगी। अगले दिन सुबह हमें चौकी उठानी है। तो चौकी जब हम उठाएंगे तो जो भी भोग प्रसाद है वो सभी में हम वितरित कर देंगे। जो खीरा हमने समर्पित किया है ना, ये खीरा खा के ही हमें व्रत का पालन करना है। पहले थोड़ा खीरा खाएंगे, उसके बाद ही कुछ और खाएंगे। तो जो भी फल मिठाई जो भी भोग प्रसाद है वो सभी को हम वितरित कर देंगे, सबको बांट देंगे। उसके बाद जो भी दिया हमने जलाया था, तो पीतल तांबे का जो भी आपका दिया है उसे साफ करके दोबारा पूजा में हम यूज करेंगे। हवन जो हमने किया है, हवन की जो राख है उसे आप पौधों में डाल दीजिएगा। देख लेते हैं कि कलश का हमें क्या करना है। तो कलश का देखिए, पहले तो जो ये हमने चावल का भरा हुआ जो पात्र लिया है उसको अभी तो हम साइड में रखेंगे। पहले देख लेते हैं कि कलश के जल वगैरह का हमें क्या करना है। जितने भी फूल पत्ते हैं वो सभी हम एक जगह पर इकट्ठे कर लेंगे। तो आम के जो पत्ते हमने कलश में लगाए हैं उनको भी अभी हम चौकी पर ही रख लेंगे। अब जो कलश में जल है, इस जल का हमें पहले पूरे घर में छींटे लगाने हैं और उसके बाद हम इस जल को पौधों में सींच देंगे। तो जो फूल आप कोई भी फूल या दुर्वा लेके इस तरह से देखिए पूरे घर में आप इस जल के छींटे लगा दीजिएगा। बहुत ही पवित्र जल होता है ये। पूरे घर में छींटे लगाने के बाद फिर आप इस जल को पौधों में सींच दे। तुलसी के पौधे में नहीं सींचना है, बाकी किसी भी पौधे में आप ये जल डाल सकते हैं। और कलश में जो सुपारी और सिक्का निकलेगा उसे आप अपने पास रख लीजिएगा। किसी भी दूसरी पूजा में आप उसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जितने भी फूल पत्ते हमने यूज किए हैं वो सब हम एक जगह रख लेंगे। साथ में जो जनेऊ हमने समर्पित किया है, जो कलावा हमने समर्पित किया है, वो सभी हम फूल पत्तों के साथ ही रख लेंगे। जो माला वगैरह है इसका हम भूमि विसर्जन कर देंगे। यानी कोई भी जो कच्ची भूमि होगी उसमें थोड़ा सा गड्ढा करके ये सारी चीजें हम उसमें दबा देंगे तो भूमि विसर्जन हो जाएगा। कोई कच्ची जगह नहीं है तो आप किसी गमले में भी थोड़ी मिट्टी हटा के सारी चीजें दबा सकते हैं। कुछ दिन बाद ये भूमि में खाद बन जाती है तो आप इनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद जो नारियल हमने चढ़ाया है, ये नारियल फोड़कर आप सभी को प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं, सभी इसको खा सकते हैं। इसके साथ ही जो दक्षिणा हमने ली है और जो हमने गौरी माता को, पार्वती माता को साड़ी चढ़ाई थी, ये हमें बायने के रूप में अपनी सासू जी को, ननद को या जिठानी को, कोई भी पूजनीय जो भी आपका परिवार में है उसे आप दे सकते हैं। अगर परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिसे आप दे पाए तो फिर आप ये पंडिताइन को दे सकते हैं। जो श्रृंगार का सामान है उसमें से 2-4 चीजें माता के आशीर्वाद के रूप में आप अपने पास रख लीजिए, बाकी आप दान कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान हमें जरूर दान करना है। साथ में साड़ी और दक्षिणा ये आप बायने के रूप में किसी को भी दे सकते हैं। हो सके तो अपनी सासू जी को दीजिए, सासू जी नहीं है तो ननद को, जिठानी को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हैं। भगवान भोले शंकर, माता पार्वती का जो फोटो हमने लिया है उस पर जल के छींटे लगाकर दोबारा हम अपने मंदिर में विराजमान कर लेंगे। इसके साथ ही जो भी चावल हमने पूजा में यूज किए हैं उन चावलों में थोड़े और चावल मिलाकर आप इन्हें दान कर दें। इतने चावल जरूर दान करें जितने किसी का एक समय का भोजन बन जाए। तो आप ये सारे चावल दान कर सकते हैं। अगर आपने थोड़े से ही चावल यूज किए हैं तो आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं। तो सारे चावल हम उठाकर इनको दान कर देंगे। और जो भी हमने पार्थिव मूर्तियां बनाई हैं उनका हमें विसर्जन करना है। विसर्जन कैसे करेंगे? किसी भी बड़े से बर्तन में हम जल ले लेंगे। जहां पर आपने पूजा की है चौकी के पास में, घर पर ही हम बहुत आसानी से इन्हें विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर नदी और कोई तालाब है तो वहां विसर्जित कराइए, नहीं तो घर पर ही किसी बर्तन में हम जल ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा फूल, हल्दी, रोली डाल देंगे, थोड़े चावल डालेंगे और उसके बाद जो भी हमने पार्थिव मूर्तियां बनाई हैं उन सबको इसमें विसर्जित कर देंगे। मिट्टी की मूर्तियां हैं, बहुत जल्दी घुल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, गणेश जी को, फिर पार्वती माता को और फिर शिवलिंग को हम यहाँ पर विसर्जित कर देंगे। विसर्जित करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। थाली में जो भी हमने चावल चढ़ाए हैं, जो फूल चढ़ाए हैं, ये सभी हम साथ में ही विसर्जित कर देंगे। तो जो भी हमने सामग्री चढ़ाई थी ना, जो पात्र में थी, वो सभी हम इसके साथ ही विसर्जित कर देंगे। अब मिट्टी की मूर्तियां हैं, थोड़ी देर में ही सारी मूर्तियां घुल जाएंगी। जैसे ये मूर्तियां घुल जाएं आप इनको पौधों में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, बाकी किसी भी पौधे में आप इसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से घर पर ही बहुत आसानी से आप चौकी उठा सकते हैं और पार्थिव मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर चौकी को उठाने के संबंध में या विसर्जन के संबंध में आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।